ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए क्लास 10 एनसीईआरटी के 13.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? ए मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। इस वर्टिकल एंगल का मतलब है कि यहां पर ये जो एंगल बन रहा है वर्टिकल वे में, ये कंप्लीट एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। ठीक है। इज कट इनटू टू पार्ट्स। किसको बांटा गया है? इस सर्कुलर कोन को, राइट सर्कुलर कोन को दो हिस्सों में बांटा गया एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट। यानी कि इसके जो 20 सेंटीमीटर की हाइट है उसके दो हिस्से कर दिए, यानी कि 10 सेंटीमीटर पार्ट अलग हो गया और दूसरा 10 सेंटीमीटर पार्ट अलग हो गया, यानी कि उसको इस तरह से कट कर दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए यहां से तो ऊपर एक कोन कट हो गया, नीचे क्या बचा? एक फ्रस्टम ऑफ इट्स हाइट बाय ए प्लेन टू इट्स बेस। किसके? प्लेन के साथ काटा गया है, बेस के साथ अलग, यानी कि एक फ्रस्टम अलग करना है। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड, नीचे वाले की बात कर रहे हैं, बी ड्रा इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर। यानी कि अब जो लोअर फ्रस्टम है इसको पिघलाकर एक वायर बनाई गई और उस वायर का डायमीटर 1/16 है। तो वो जो वायर है वो वायर कैसी है? सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, हम थर्ड एक्सरसाइज में आ जाएंगे अब इसमें लास्ट में कि भाई एक फ्रस्टम को पिघलाकर एक वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस फ्रस्टम का वॉल्यूम और वायर का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में हमें मिसिंग क्या होगा उस वायर में? लेंथ, और वही लेंथ ही हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि भाई हम यहाँ पर फ्रस्टम का वॉल्यूम तो तब निकालेंगे जब हमारे पास इनके रेडियस हो, है ना। तो रेडियस ही हमें यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। कैसे? हमें एंगल दिया गया, देखिए ये एंगल ही हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए कि यहां पर हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टॉप वर्टेक्स से, वो क्या होगा? हमारे सेंटर से पास होता हुआ ही जाएगा। राइट सर्कुलर कोन की यही खासियत होती है। ठीक है, सो इस सेंटर को एक एंड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो ये एक रेडियस बन गया और एक ये दूसरा रेडियस बन गया। मान लीजिए पहले रेडियस को हम R1 बोल देते हैं और इस दूसरे को R2 हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सो अब हमें यहां ये करना पड़ेगा, भाई जो 60 डिग्री का एंगल था वो तो पूरा इधर बन रहा था, लेकिन अब देखा जाए तो ये देखिए ए, ये यहां बी, ये सी, ये डी और ये ई, दो ट्राइंगल्स बनते नजर आ रहे हैं। एक तो एबीसी ट्राइंगल और एक एडीई ट्राइंगल। एडीई पूरा बड़ा, एबीसी ये छोटा, है ना। और दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास ये R1 और R2 इंक्लूडेड है, वही हमें फाइंड आउट करने हैं। एक्चुअली हम जाने वाले हैं हमारे ट्राइंगल वाले चैप्टर में। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जो 60 डिग्री का एंगल है दो इक्वल हिस्सों में बट गया इधर। तो उसके लिए हमने ये किया कि इधर भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ई तक जा चुके हैं, एफ कर लेते हैं। तो देखिए दो ट्राइंगल बन गए, ए बी सी और ए बी एफ, और दोनों ही राइट ट्राइंगल्स होंगे क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है? एक हाइट पर काम कर रहे हैं, वो परपेंडिकुलर ही होती है। ठीक है, सो पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स पर काम करने वाले हैं। तो जो गिवन हाइट है मेंशन आप कर दीजिए। हमने दो रेडियस कंसीडर कर लिए, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स पे काम करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी एफ, दोनों में देखिए ए बी एंड ए बी आपस में कैसी है? इक्वल। क्या बोल सकते हैं उसको? रीजन क्या हो जाएगा? कॉमन का, है ना। दोनों में एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी एफ क्या है? ईच 90 डिग्री, है ना। एंड बी सी इज इक्वल टू बी एफ क्या होंगे? ईच रेडियस, दोनों रेडियस हैं, है ना, उसी सेम सर्कल के। सो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? साइड एंगल साइड। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी एफ क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। 9th क्लास के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। क्राइटेरिया क्या हुआ? बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, सो इस चीज का
फायदा क्या उठाना चाहते हैं हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट में जो ये दो एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 33 डिग्री के, क्योंकि वे दोनों इक्वल हो जाने वाले हैं। हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल BAC एंड एंगल BAF दोनों क्या हो गए, इक्वल, रीजन बाय CPCT। ठीक है, बट अब हमें कंप्लीट एंगल FAC, ये देखिए कंप्लीट पूरा वर्टिकल एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का, है ना। जबकि इस कंप्लीट FAC एंगल को हम BAC प्लस BAF इसके रूप में लिख सकते हैं, इन दोनों से ही मिलके बने हैं, BAC प्लस BAF के रूप में। अब ये तो कितना दे रखा है भाई, 60 डिग्री का दे रखा है। अब इन दोनों की जगह हम वैल्यू कर देते हैं चेंज। भाई BAF को हम BAC लिख सकते हैं, इसको बोल दीजिए 1। कहां से आया, फ्रॉम 1 से आया, तो ये क्या हो गया, 2 टाइम ऑफ BAC 60 डिग्री। सो 2 इधर आकर डिवाइड करेगा, सो एंगल BAC कितना आ गया, 30 डिग्री का। तो ये चीज पहले आपको दिखानी पड़ेगी कि यहां जो ये एंगल बना, ये एंगल कितने डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का बन गया। ठीक है, यही हमारी हेल्प करेगा। अब हम हेल्प लेंगे हमारे 9th चैप्टर की, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको रफ करने की जरूरत पड़ेगी हमें, सो इस पोर्शन को अब रफ कर देते हैं। तो अब हम एक एक करके ABC ट्राइंगल और ADE ट्राइंगल, दोनों छोटे और बड़े ट्राइंगल्स पे काम करते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC देखिए, हमें एक एंगल पता है, एक साइड पता है। ठीक है, 90 है, तो ये AC तो क्या हुई, हाइपोटेनस हो गई, है ना। और ये एंगल इस AB पर बन रहा है, तो ये तो बेस हुआ, तो ये R1 यानी कि BC साइड क्या हुई हमारी, परपेंडिकुलर। तो हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं, तो इन दोनों का यूज करके कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चलेगा, काम में देगा, मतलब tan थीटा, है ना। सो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। तो यहाँ पे इनके वैल्यूज रखें, टेंजेंट थीटा कितना है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर यहाँ किसको बोल रहे हैं, BC को, और बेस किसको बोल रहे हैं, AB को। तो अब इनकी वैल्यूज रखें, tan 30 कितना होता है, 1/√3, BC हमने R1 बोल रखा है, AB कितना है, 10, ये देखिए 10 और 10 दो हाइट में डिवाइड हो गए थे, है ना, तो ये कितना आ गया, 10। तो R1 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, R1 आ गया यहाँ पे 10/√3, 10/√3। अभी इसका रेशनलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन लास्ट में करें हमेशा, स्टार्टिंग में करने का कोई खास फायदा नहीं होता। तो ये मेजरमेंट भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि बाकी मेजरमेंट्स सेंटीमीटर में है। ओके, अब बड़े ट्राइंगल पे काम कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ADE, इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगाते हैं भाई, tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ भी एंगल कितना चल रहा है, 30 डिग्री का। यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, DE, और बेस कौन हो गया, AD। पूरी लेंथ बड़े ट्राइंगल पे काम कर रहे हैं ना, तो बेस ये पूरा कहलाएगा। सो अब इनके वैल्यूज रखें, सो tan 30 1/√3, और DE को हमने R2 बोल रखा है, AD कितनी है, पूरी हाइट कौन की, 20 है, तो यहां से R2 कितना आ गया, 20 इधर ले आए, तो ये क्या बन गया, 20/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब हमने किसी तरह से हमारे R1 और R2 की वैल्यू निकाल ली है, इनको साइड में यहां लिख लेते हैं क्योंकि हमें वो रफ करने की जरूरत पड़ेगी। सो R2 भी आ गया हमारे पास ये। अब देखिए, जो फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वो सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, दोनों रेडियस भी हैं, हाइट भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। आराम से अब हम अपने बाकी का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कर देते हैं अब रफ। अब ये देखिए, जो वायर हमें बनानी है वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल शेप में होगी, है ना। मान लीजिए ये एक वायर हमें बनानी है, इसका सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस कैसा होगा, वो रेडियस हमारे पास इस डायमीटर का भी हाफ हो जाएगा, तो इसका भी हाफ करते हैं। हाफ करने का मतलब क्या हो गया कि भाई इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 1/32, 1/32 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आ गया किसका, वायर का। ठीक है, तो इसके रेडियस को हम सिंपली R बोल देते हैं, क्योंकि यहां पर हम R1 और R2 यूज कर रहे हैं।
ओके, नेम डिफरेंट होना चाहिए। और इसमें जो हाइट यूज करने वाले हैं, इसके फॉर्मूले में हम हाइट h1 बोल देते हैं, ठीक है, या ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर स्मॉल h रहने देते हैं और इधर वायर की जो हाइट है उसको कैपिटल H सेलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो वैसे इस चीजों को आप पहले मेंशन कीजिए कि गिवन डायमीटर ऑफ वायर कितनी है 1/16 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ वायर क्या हो गई 1/16 इंटू 1/2 यानी कि 1/32 सेंटीमीटर, इसको हमने यही r बोल दिया, ठीक है। एंड लेट हाइट ऑफ वायर, इसको हम कैपिटल H बोल देते हैं। ओके, अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम कि भाई वॉल्यूम ऑफ वायर एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इनके वॉल्यूम्स का फॉर्मूला आप लिखें। वायर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर है ना, वायर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। फ्रस्टम के फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 इंटू h, इसकी हाइट को हम स्मॉल h से डिनोट कर रहे हैं। ओके, अब यहां पर एक काम ये कर सकते हैं भाई, पाई से पाई काट देते हैं और इसमें हमें देखिए r पता है और ये बाकी सारी वैल्यूज भी पता है, बस हमें सब्स्टिट्यूशन करना है और शिफ्टिंग करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा h आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो देखिए 1/32 का स्क्वायर इंटू h और इधर क्या है 1/3 r1, अच्छा यहां निकाल चुके, देखिए 10/3 का स्क्वायर सॉरी √3 है एंड r2 इज 20/√3 होल स्क्वायर। देखिए हो गया ना फायदा, अगर हम वहां पे टाइम वेस्ट करते हैं इनको रेशनलाइज करने का तो इसलिए कुछ भी नहीं पता होता। जब भी लास्ट में अगर रूट बचता है आंसर में तो उस कंडीशन में रेशनलाइज कीजिए, स्टार्टिंग में बीच में मत करें कहीं पर भी। तो देखिए r1 और r2 की वैल्यू हमने रख दी, इनटू में हाइट कितनी है भाई इसकी 10 है। ओके, अब इसको 1/32 का स्क्वायर है यानी कि 32 टू टाइम मल्टीप्लाई में है, उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ से ताकि h बचे। सो 1/3, ये देखिए कितना हो गया 100/3, ये 400/3, ये 200/3 है ना, √3 इंटू √3 3 हो गया और ये मल्टीप्लाई में 10 और यानी कि जो 32 डिनोमिनेटर में था 2 टाइम वो उधर आकर 32 एंड 32 ये हो जाएगा। सो देखते हैं भाई, कुछ कैंसिलेशन तो ऐसा लग नहीं रहा है, यहाँ पे मुश्किल से कैलकुलेशन बनती नजर आ रही है। ये देखिए एल्सियम सबका सेम है 400 टू 600 एंड 700 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई में 10 इंटू 32 इंटू 32 ऐसा कुछ आ रहा है। अब ये जो कंप्लीट मेजरमेंट है वो किस में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। अब इस कैलकुलेशन को देख के ऐसा लग रहा है काफी लंबे सेंटीमीटर में वैल्यू बनने वाली है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इसको 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, कम से कम 3 जीरो तो खत्म हो जाएंगे है ना। 10,000 से डिवाइड करते ही हमारे पास क्या होगा कि ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपको जस्ट ये बाकी की कैलकुलेशंस करनी है। सो 32 कि क्या क्या है, वैसे 32 एंड 7 ही है, डिवाइड पे फिर देखते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, चलिए कर देते हैं। सेवन 7168, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहां लिख देते हैं 7168 एंड 000 डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 9 से डिवाइड कर दें तो जितना भी आता है ये कैलकुलेशन चलिए आप कर सकते हैं, वो इसको इतना ही छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, कैलकुलेशन आपके लिए हो जाएगी। तो ये था अपना क्वेश्चन, और लास्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं ये 2 3 ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से काफी टाइम क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है, और बड़े नंबर्स में ही ये क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।